दोस्तों, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अमेरिका ईरान वार्ता फेल हो गई है। इस्लामाबाद में सीज फायर वार्ता पर दोनों पक्षों में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई और गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर वार्ता नाकाम करने का आरोप लगाया है। अब हालात फिर पुरानी जगह जाते दिख रहे हैं। वार्ता फेल हो जाने के बाद ट्रंप की तरफ से धमकी भी आ गई है। युद्ध का माहौल फिर तैयार होने लगा है। अब यहाँ से चीजें बनती कम बिगड़ती ज्यादा दिख रही हैं। पहले बात करते हैं आखिर किन वजहों से ये वार्ता नाकाम हो गई। बातचीत नाकाम होने के पीछे अमेरिका और ईरान ने क्या कहा है, तो पहले बात अमेरिका की। आपको पता है कि अमेरिकी शिष्टमंडल की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे। रविवार सुबह इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंस ने कहा कि अमेरिकी दल अब वापस जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्योंकि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से मना कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि कोई समझौता नहीं हो पाया है। वेंस ने कहा, हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही अमेरिका वापस जा रहे हैं। हमने बहुत साफ कर दिया है कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं, किन बातों पर हम उनकी बात मानने को तैयार हैं और किन बातों पर हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं। वेंस से जब पूछा गया कि ईरान ने अमेरिका की कौन सी शर्त मानने से इनकार कर दिया, तो वेंस ने कहा कि अमेरिका इस बात की पुष्टि चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने कहा, सीधी बात यह है कि हमें एक पक्का वादा चाहिए कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। वे ऐसे साधन भी हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिनसे वे तेजी से परमाणु हथियार बना सकें। यही अमेरिका के राष्ट्रपति का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की 3 शर्तों को ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। इसमें पहली शर्त थी कि ईरान आगे यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा। दूसरा, होर्मुज जलडमरू मध्य में 28 फरवरी से पहले की तरह शिपिंग होगी, यानी बिना किसी रोक टोक और भय के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेंगे। और तीसरा, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी रहेगा। अमेरिका की इन तीनों शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ। वार्ता के नाकाम होने पर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि इस्लामाबाद में बातचीत करने वाली टीमें टेक्स्ट के आदान प्रदान करने के चरण में पहुंच गई थी। उसी समय अमेरिकी वार्ता टीम ने और ज्यादा मांगे रख दी। यही नहीं, होर्मुज पर पाकिस्तान ने भी एक प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान सरकार के एक राजनयिक सूत्र के हवाले से अल जजीरा ने बताया था कि बातचीत के दौरान संयुक्त गश्त का एक प्रस्ताव रखा गया था। इसके तहत होर्मुज में ईरान के साथ मिलकर संयुक्त गश्त करना था, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वार्ता नाकाम होने के बाद ट्रंप ने ईरान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर धमकी दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला घेराबंदी समुद्र में की, उसी तरह से वह ईरान को भी समुद्र में घेर सकते हैं। इससे उसका तेल गैस होर्मुज से निकलना बंद हो जाएगा। खर्ग द्वीप पर वह तबाही मचा सकते हैं। ईरान के समुद्री रास्तों को यूएस चोक कर देगा। वह कहीं से नहीं निकल पाएगा। उसके निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जाहिर है, हालात एक बार फिर टकराव और युद्ध की तरफ जा रहे हैं। सीज फायर का भविष्य क्या होगा, अब यह बहुत कुछ ट्रंप के रुख पर निर्भर करेगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।